अथर्व स्कूल ऑफ फैशन एंड आर्ट और मुंबई खादी ग्रामोद्योग एसोसिएशन ट्रस्ट कोरा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय खादी महोत्सव 2022 का रंगारंग समापन बोरीवली स्थित कोरा केंद्र ग्राउंड में हुआ। इस अवसर पर बोरीवली के विधायक सुनील राणे और वर्षा राणे उपस्थित रहे। बोरीवली खादी महोत्सव के समापन का सबसे आकर्षक कार्यक्रम तीसरे दिन फैशन शो में रैंप पर आधुनिक डिजाइन के साथ देश के कई पारंपरिक नृत्य और संगीत जैसे असम, मराठी, गुजराती और अन्य लोकगीत व लोक संगीत के प्रस्तुति को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। खादी महोत्सव में पूरे देश के कई प्रमुख कलाकारों ने स्टॉल में खादी वस्त्रों के साथ कई अन्य कला शिल्प का प्रदर्शन किया। खादी महोत्सव 2022 के समापन पर सुनील राणे ने कहा कि खादी महोत्सव में फैशन के साथ देश की विविधता, संगीत, नृत्य, कला शिल्प के आधुनिक और परंपरागत रंग का शानदार प्रस्तुति देखने को मिली। खादी महोत्सव में देश के सभी हिस्सों से आए कलाकार ब्रांड को अपने कलेक्शन को प्रस्तुत करने के लिए स्टॉल बिना शुल्क दिया गया। इस कार्यक्रम के साथ लोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया गया। मैंने जैसे कहा कि ये मेरे मन में कैसे आया, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बर्लिन का भाषण सुना और बर्लिन के भाषण में यानी अपने देश के प्रधानमंत्री जर्मनी जाने के पश्चात जो उनका भाषण हुआ, जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय पहराव की बात करते समय खादी का उल्लेख किया और खादी के बारे में बताया कि जैसे कपड़ा जगत ये कोरोना काल के पश्चात जब निर्यात शुरू हुआ तो भारत के कपड़ा जगत ने 2.25 लाख करोड़ का उत्पन्न किया। यानी इतने साल के पश्चात भारतीय प्रधानमंत्री देश के बाहर जाने के पश्चात अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा और अपनी खादी, इसका उल्लेख अपने भाषण में करते हैं। और हम सब जानते हैं कि खादी ये स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था और आज के अपने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता के 75 वर्ष के अमृत महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात रखी और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण से हमने प्रेरणा ली और कहा कि बोरीवली तो ये स्वाभाविक रूप से बोरीवली में आज नहीं बरसों से खादी बिकती थी। खादी के पहराव पहन के लोग निकलते थे। यानी बोरीवली से नज़दीक निश्चित रूप से गुजरात है और गुजरात से आए हुए हमारे गुजराती भाई बहन और मुंबई में रहने वाले हमारे मराठी भाई बहन, मराठी लोग कपड़ा उद्योग जगत में काम करते थे, कपड़ा बनता था मिलों में और गुजराती भाई हमारे उस कपड़े को विश्व का व्यापार बनाते थे। ऐसा अनोखा संगम इस मुंबई ने देखा था। तो बोरीवली से नज़दीक या बोरीवली में जो क्षेत्र है कोरा केंद्र, वहाँ पर खादी पहले ज़माने से यहाँ पर खादी रहती थी, बनती थी, बिकती थी। तो ये मेरे मन में कल्पना आई और खादी महोत्सव लोगों ने भी इसको बहुत ही शानदार तरीके से स्वीकार किया। करीबन 100 स्टॉल्स थे अलग अलग जगहों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ से लोग आए थे, बुनकर आए थे, काश्तकर आए थे, जिन्होंने अपने अपने कला संग्रह के वस्तुएं, अपने अपने खादी के कपड़े यहाँ पर लगाए थे और मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। विशेष रूप से कोरा केंद्र ट्रस्ट का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमारे इन स्टॉल धारकों से 1 रुपया की भी कीमत नहीं ली और ये अनोखा ऐसा खादी महोत्सव था। मुझे लगता है पुनः एक बार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। सर, खबर एक ऐसी भी आ रही है कि आपका यह कार्यक्रम इतना हिट हो गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम के सारे वीडियो को मंगाया गया। अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि खादी का निश्चित रूप से प्रचार और प्रसार हो। खादी के माध्यम से हर कोई, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात थी कि हर भारतीय के घर में, हर भारतीय के कपाट में एक खादी का कपड़ा हो, चाहे वो कुर्ता हो, शर्ट हो। अगर एक खादी का कपड़ा हम हमारे घर में रखते हैं तो विचार करो 120-140 करोड़ की जनता अगर ये तय कर लेती है तो हमारे महिला बचत गढ़ जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में बुनकर के माध्यम से, काश्तकरों के माध्यम से ये कपड़ा बनाने का काम करते हैं, उनको कितना कारोबार का लाभ होगा और कितने लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके लिए निश्चित रूप से स्वदेशी अपनाओ, जिसके साथ खादी का उपयोग हम सब ने करने की आवश्यकता है। ये खादी महोत्सव स्वदेशी के साथ साथ मेक इन इंडिया, जिसका कार्यक्रम पूरे देश भर में चलता है, इसके लिए हमने इसका प्रचार और प्रसार किया।